हेलो एवरीवन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 2 पैराग्राफ्स दिए थे, 1 एंड 2 पैराग्राफ्स फॉर प्रैक्टिस ऑफ नोट मेकिंग। सो आई होप आपने प्रिपेयर किया होगा नोट मेकिंग को। तो आज जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो है कैसे बनाना, हेडिंग्स को कैसे फाइंड आउट करना है, किस तरह से हम टोटल सबको एक टाइटल देंगे, देन कैसे हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली हम करने वाले हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे मुझे और ज़्यादा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा ऑफ कोर्स, और आप भी बेटर कंटेंट पाएंगे। बार बार आप कहीं वीडियो देखने से बेटर है कि आपको जब भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप वीडियो पर इजीली जा सकते हैं। चलिए लेट्स कंटिन्यू दिस। सो पहला जो पैराग्राफ था वो ये था, लेट मी जूम दिस, वेट अ मिनट, ये था। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से आता है आपके एग्ज़ाम में। सबसे पहले लिखा होगा रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, और यहाँ पर नीचे आंसर दिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एव पैसेज मेक नोट्स। तो आपको नोट्स बनाना होगा, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको इसमें एब्रीविएशंस भी करने होंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ राइट अ समरी, तो इसके साथ में समरी भी करनी होगी। तो ये पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो हम करने वाले हैं अभी। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम इसको रीड करना। मैं आपको रीड करके बताऊंगी कि मैं कैसे फाइंड आउट करती हूँ। आपको मैं इसमें कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी आपको बताऊंगी, और साथ में बताऊंगी कि कैसे आप इसको। सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये ध्यान रख के पढ़ना है पूरा ये पैसेज कि मुझे एक प्रॉपर यहाँ पर एक टाइटल चाहिए होगा। मुझे एक इस जगह पर, जस्ट अ मिनट, मुझे एक यहाँ पर टाइटल चाहिए होगा लिखने के लिए, इस जगह पर। तो इसको आप बहुत ध्यान से रीड करेंगे पैराग्राफ को। इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको पैराग्राफ को पूरे को ये ध्यान रखना है कि किस 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 से रिलेटेड है ये। ठीक है, चलिए अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ में 2 आपको बताऊंगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, सो नाउ जस्ट अ मिनट, मैं इसको कम कर देती हूँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टू डेट हैप्पीनेस। टू डेट मीन्स अप टू दिस टाइम। टू डेट मीन्स होगा अप टू दिस टाइम। ठीक है, दिस टाइम हैज़ डिफाइड डेफिनेशन। डिफाइड मीन्स जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन है, इट इज़ क्वाइट कंट्रोवर्शियल, और ये कह सकते हैं बहुत सारी है, रेसिस्टेड है। मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं बोलूँगी मैं, रेसिस्टेड है, मतलब बहुत उसमें विरोधाभास है। कि कोई कहता है हैप्पीनेस जो है पैसे से आती है, कोई कहता है कि हैप्पीनेस फ़न होता है, कोई कहता है कि हैप्पीनेस फेम से आती है। तो हैप्पीनेस के एक्चुअली अलग अलग डेफिनेशन है, दे आर रेसिस्टेड। तो यहाँ पर डिफाइड का मीनिंग होगा रेसिस्टेड। मोस्ट पीपल टेंड टू इक्वेट हैप्पीनेस विथ फन। तो मोस्टली जो पीपल क्या करते हैं वो इक्वेट करने की कोशिश करते हैं किसे, हैप्पीनेस विथ फन। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं, इक्वेट हैप्पीनेस विथ फन। ठीक है, नाउ एक पॉइंट मिल जाता है आपको हैप्पीनेस विथ फन। तो यहाँ पर आपने देखा हैप्पीनेस विथ फन मिल गया आपको, एंड गुड लिविंग प्लेंटी ऑफ मनी। सो व्हाट पीपल थिंक कि फन होता है, गुड लिविंग स्टाइल है, प्लेंटी ऑफ मनी है, तो आप हैप्पी हो। इफ़ हैप्पीनेस वर सिनोनिमस विद ऑल दिस, तो सिनोनिमस है अगर ये सेम मीनिंग रखता है, सिनोनिमस मीन्स हैविंग द सेम मीनिंग, और सेम मीनिंग रखता है तो फिर रिच पीपल हमेशा, रिच पीपल विद ऑल देयर लग्जरीज एंड काउंटलेस पार्टीज़, उनके पास काउंटलेस मैनी पार्टीज़ होती हैं, लग्जरीज होती हैं हमेशा, मतलब वो तो खुश रहते होंगे, वुड बी परपेचुअली हैप्पी। परपेचुअली मीन्स कंटिन्यूसली हैप्पी होते होंगे, बट इन एक्चुअल फैक्ट दे आर फ्रीक्वेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, acutely means deeply
अनहैप्पी, तो वो बोलते नहीं हैं बिकॉज आपको लगता है कि वो बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके पास बहुत रिच है, लेकिन एक्चुअली वो उन्हें बताते नहीं हैं आपको कि वो कितने दुखी हैं। दे आर फ्रीक्वेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, डिस्पाइट इवन दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, रिचेज एंड एबिलिटी टू इंडल्ज इन फन एक्टिविटीज़ एट विल। एट विल मतलब होता है वेन एवर दे वॉन्ट, जब भी ज़रूरत होती है तब वो फन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे रिचेज होते हैं, बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दे हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, इसके लिए एक हेडिंग चाहिए होगी और सब हेडिंग्स। फन इज़ वॉट वी एक्सपीरियंस फन इज़ वॉट वी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एन एक्ट। तो एक्चुअली फ़न क्या होता है, जो हम एक्सपीरियंस, फ़न क्या होता है। अब इन्होंने क्या किया है कि हैप्पीनेस और फ़न के बीच का डिफरेंस देखो। प्लेंटी ऑफ मनी होना इज़ नॉट हैप्पीनेस, वी ऑल नो कि मनी कभी भी हैप्पीनेस नहीं दे सकती। कुछ टाइम का फ़न मिल सकता है, बट यू कैन नॉट गेट हैप्पीनेस फ्रॉम मनी। ओके, ये कहने की बातें होती हैं कि खुशी मिलती है, पैसा आपके पास है पर आप बीमार हैं, तो है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है कि फ़न इज़ वॉट वी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एन एक्ट। तो क्या कहते हैं कि फ़न क्या होता है, फ़न ड्यूरिंग एन एक्ट, यहाँ से है ड्यूरिंग एन एक्ट, एंड हैप्पीनेस इज दैट इंटेंजिबल समथिंग वी एस्पर्स, एक मिनट, समथिंग वी एक्सपीरियंस है यहाँ पर, एक्सपीरियंस आफ्टर एन एक्ट, समथिंग वी एक्सपीरियंस है यहाँ पर आफ्टर एन एक्ट। तो देखो फ़न क्या होता है, जो हम काम कर रहे होते हैं, जैसे मुझे वीडियोस बनाने में अच्छा लगता है तो दिस इज़ फ़न फॉर मी, है ना। मुझे किसी गेम में अच्छा लगता है, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ तो वो मुझे अच्छा लगता है, दिस इज़ फ़न। लेकिन हैप्पीनेस क्या होती है, जब मैं वीडियो बना लिया और आपके मुझे फीडबैक आते हैं कि मुझे समझ आ गया है, अच्छा था वीडियो मैम और बना के दीजिए, तो जो हैप्पीनेस मिलती है दैट इज़ हैप्पीनेस। वो जो खुशी होती है ना वो कहलाती है हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये फ़न और हैप्पीनेस, फ़न हम अपने लिए करते हैं, हैप्पीनेस जब हम किसी और को खुशी देखते तो जो हमें खुशी मिलती है दैट इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इनटेंजिबल होती है, जब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं इन एक्ट का, उसके बाद जो होता है वो हैप्पीनेस होता है। लेकिन फ़न जब हम कुछ करते हैं, अब फ़न व्हाइल यू आर वॉचिंग मूवी, अब मूवी वॉच करके आते हैं तब आपको फ़न तो होता है लेकिन हैप्पीनेस नहीं होती। गोइंग शॉपिंग, मीटिंग फ्रेंड्स, आप फ़न करते हो लेकिन हैप्पीनेस नहीं। दीज ऑल आर फन एक्टिविटीज़ दैट अफोर्ड अस फ्लीटिंग मोमेंट। फ्लीटिंग मोमेंट क्या होता है, परमानेंट। फ्लीटिंग मोमेंट मतलब पासिंग। ठीक है, मतलब पासिंग मोमेंट होता है कि ये थोड़े, जो फ़न होता है थोड़ी सी देर के लिए होता है और उसके बाद में निकल जाता है टाइम। मतलब मैंने जितनी देर मूवी देखी आई वॉज़ वेरी हैप्पी, लेकिन जैसे ही मैं थिएटर से बाहर आई और सडनली कुछ हुआ तो मैं फिर वहीं किसी लड़ गई। लेकिन हैप्पीनेस एक अलग चीज़ होती है, अलग से अंदर से फीलिंग होती है, खुशी। ठीक है, एंड हैप्पीनेस इज़ ऑन अदर हैंड इज़ मच स्ट्रॉन्गर, डीपर। हैप्पीनेस काफ़ी स्ट्रॉन्गर होती है, डीपर होती है, काफ़ी आपको अच्छा फील कराती है। अबाइडिंग इमोशन, अबाइडिंग मीन्स होता है इट इज़ परमानेंट इमोशन। मतलब आपकी जो हैप्पीनेस होती है, आप जब क्लास 10th में पास हुए होगे तो आपको हैप्पीनेस मिली है, फील हुई होगी। वो जो हैप्पीनेस थी ना वो एवर लास्टिंग रहेगी, हमेशा रहेगी। वो अंदर से खुशी है, उसकी जैसी खुशी कभी नहीं हो सकती कि आपके इतने मार्क्स आए, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। ठीक है, लेकिन फ़न क्या होता है, आपने मूवी वॉच किया, आपने कोई गेम खेला, उतनी देर के लिए एंजॉय किया, फिर नेक्स्ट टाइम आप, हाँ अच्छा लगा था, बट वो हैप्पीनेस जैसी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात की। चलो अब हम फर्स्ट पैराग्राफ को का जो है टाइटल एंड सब टाइटल देख लेते हैं। वेट अ मिनट। सो ये जो है मैंने इसको परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये मैंने इसको टाइटल दिया हुआ है। ये नोट्स जो है ये नीचे ये नोट्स बने हुए हैं, तो ये मुझे इनको देना था टाइटल, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर ही लिख दिया है। तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, परस्यूट मीन्स होता है टू फाइंड आउट हैप्पीनेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइटल दिया है फर्स्ट पैराग्राफ को, हैप्पीनेस वर्सेस फन। यही है ना, इन्होंने हैप्पीनेस की कंपैरिजन फन से किया है और उसको एक्सप्लेन भी किया है।
देन 1.1 हेडिंग मुझे ये ठीक लगा, 1.2 हेडिंग मुझे ये ठीक लगा। ठीक है, ये सब हेडिंग निकाल दिया मैंने। अब आपको इसमें क्या नहीं करना है, इतना समझ आया? ये देखिए, ये अब आप इसमें क्या नहीं लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना होता है। तो आप देख लीजिए, मैंने कहीं नहीं लिखा है दैट वी शुड नॉट डू दिस हैप्पीनेस, वी थिंक दैट हैप्पीनेस इज़ नॉट फन और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो सेंटेंस नहीं बनाना है, ओनली फ्रेज में लिखना है। क्लियर? सेंटेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने लिखा है हैप्पीनेस इज़ इंटेंजिबल एंड अबाइडिंग इमोशन, आप ऐसे भी कर सकते, जैसे ऐसे नहीं लिख सकते हो दैट फॉर अस हैप्पीनेस इज़, ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, हैप्पीनेस इज़ इंटेंजिबल, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले, दे थिंक दैट हैप्पीनेस इज़, ऐसे नहीं लिख सकते हो। इसके लिए हम समरी करेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड पैराग्राफ पे हम कंटिन्यू करते हैं सो दैट आपको और क्लियर हो जाएगा, देन बाकी आप खुद करेंगे। Okay, now we'll continue second paragraph. If we perceive happiness, perceive means to think, okay? Perceive happiness as the ultimate goal, तो अगर हमें लगता है कि happiness जो है ultimate goal है हमारा, we must also devise a way to reach, devise means होता है to find out, a way to reach that goal। तो क्या है, हमें कोशिश करना चाहिए अपने गोल को पाने का, उस हैप्पीनेस को पाने का। ठीक है, जैसे मेरी हैप्पीनेस कुछ और है, आपकी कुछ और होगी। द वे टू हैप्पीनेस इज़ नॉट स्मूथ, लेकिन जो हैप्पीनेस पाने का जो रास्ता है ना, इट विल नॉट बी स्मूथ और ब्रॉड हाईवे अलॉन्ग विच वी कैन क्रूज एट अ कंफर्टेबल स्पीड। मतलब ये है कहने का कि इतना इजी नहीं होगा कि आप इजीली उसको आगे बढ़ पाओ एक कंफर्टेबल स्पीड में, ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस पाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। इट इज़ अ पाथ थ्रू रॉकी एंड रग्ड टेरेन, टेरेन मीन्स होता है एरिया, ये एक ऐसा एरिया है जो बहुत रॉकी एंड रग्ड होगा, एकदम उबड़ खाबड़ होगा। द गोइंग कैन बिकम very tough at times. At these times we have to roll up our sleeves, मतलब we will have to prepare ourselves. Roll up our sleeves means we have to prepare ourselves, and with pitchfork and shovel, pitchfork जो मिट्टी वगैरह हटाने के लिए होता है, shovel भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मेक अवर वे ऑनवर्ड। तो अब क्या उन्होंने कहा है कि हमें अपनी स्लीव्स, मतलब हमें तैयारी करके और अपना फावड़ा कुदाल सब लेकर के तैयार होना पड़ेगा अपने हैप्पीनेस को पाने के लिए। दिस परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसकी मैंने हेडिंग दे दिया है। ठीक है, लास्ट अ लाइफ टाइम, ग्रेट हैप्पीनेस इज अर्न ओनली बाय ग्रेट एफर्ट एंड एफर्ट नॉट इन स्पर्ट्स बाय डिलीजेंट कॉन्स्टेंट एफर्ट। ठीक है, मैंने इसी के अंदर से कुछ जो है इसकी हेडिंग्स निकाली हैं। ठीक है, तो इसकी हेडिंग्स सीधी, मतलब मैंने इसी के अंदर से उसकी कुछ फ्रेजेस लिए हैं। रोड टू हैप्पीनेस नॉट स्मूथ, देख रहे हैं आप, हैप्पीनेस इज़ नॉट स्मूथ। ठीक है, मैं इसमें हेडिंग दिया हुआ है द वे टू हैप्पीनेस इज़ नॉट स्मूथ, आप ये भी लिख सकते हो लेकिन ऐसे नहीं लिखोगे। द वे टू हैप्पीनेस इज़ नॉट स्मूथ, अब मैंने क्या लिख दिया है, रोड, या फिर वे टू हैप्पीनेस नॉट स्मूथ, मैंने इज़ हटा दिया है, यहाँ पर वर्ब नहीं यूज़ किया है, सो नो हेल्पिंग वर्ब यू विल यूज़ हियर। ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ को मैंने ये हेडिंग दिया है। अब सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ मैंने सब टाइटल दिए हैं, सब टाइटल मुझे नहीं मिले। ठीक है, सो रोड टू हैप्पीनेस नॉट स्मूथ, लॉन्ग लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। इसकी जो रोड होती है वो अनइवन एंड रॉकी है, मतलब कि आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर रॉकी एंड रग्ड है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखोगे कि इट इज़ अ पाथ थ्रू रॉकी एंड रग्ड टेरेन, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो रॉकी एंड रग्ड टेरेन, ये करेक्ट है। ठीक है, जो आपके इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, अगर आपके पास में सामने है तो आप प्रिंट आउट निकाल के देख लीजिए। ठीक है, रॉकी एंड रग्ड टेरेंट भी लिख सकते हो। ग्रेट हैप्पीनेस बाय ग्रेट, सबसे लास्ट लाइन देखो, ग्रेट हैप्पीनेस बाय ग्रेट एफर्ट। सो ये मैंने इसको हेडिंग्स दी हुई हैं, तो मैंने 2 पैराग्राफ्स आपके सॉल्व करवा दिए हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये किया हुआ है। अब आप ये देख लीजिए, मैंने एब्रीविएशंस इसमें यूज़ किए हैं, आपको एब्रीविएशंस आई होप दिख रहे होंगे, मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किए हुए हैं एब्रीविएशंस। देखिए, यहाँ मैंने कोई फिक्स एब्रीविएशन नहीं यूज़ किया है और ना कोई सिंबल यूज़ किया है क्योंकि मुझे नहीं मिला।
तो मैंने उसके लिए ये एब्रीविएशन यूज़ किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो इन एब्रीविएशंस को ज़रूरी है इसमें यूज़ करना। देखिए मैंने यहाँ हैप्पीनेस यूज़ किया, देन मैंने स्ट्रॉन्गर भी यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, इमोशन, ठीक है, ये मैं इसमें मेंशन करना भूल गई, इमोशन, हैप्पीनेस एंड स्ट्रॉन्गर एंड डीपर भी यूज़ किया था। ये देखिए मैंने 4 पॉइंट का ये सीधे सीधे लिख दिया, इसको आप कर लीजिएगा 4.1 4.2 ऐसे नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखोगे जैसे मैंने ये सारे किए वैसे ही। ठीक है, नाउ स्ट्रॉन्गर भी मैंने कहीं पे किया हुआ है, आई एम नॉट गेटिंग इट। देखिए हैप्पीनेस अगेन मैंने यूज़ किया है, चिल्ड्रन, पीपल। ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रॉन्गर एंड डीपर भी यूज़ किया है, बट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो। ओके, सो अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको काट दीजिएगा। तो चिल्ड्रन हो गया, पीपल हो गया एंड हैप्पीनेस 3 मिल गए, इमोशन हो गया एंड सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, सो हमें 5 मिल गए, 1 2 3 4 5 मिल गए। तो आप यहाँ पर इस तरह से ये नोट यहाँ तक बना दिया आपने, तो ये आपका नोट मेकिंग हो गया। यहाँ से ये पूरा आपका नोट मेकिंग हो गया। देन ये आपका एब्रीविएशन एंड सिंपल। अगर आप इसको यहीं लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं और इसमें यूज़ नहीं करते हैं अगर, तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आपको इनमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर यूज़ करना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू यूज़ एब्रीविएशंस हियर। यहाँ पर एब्रीविएशन जैसे मैंने यूज़ किए हुए हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मैंने ये यूज़ किए हैं एब्रीविएशंस, तो आपको भी यहाँ पर यूज़ करके मुझे दिखाना है। ठीक है, कि आपने कहाँ एब्रीविएशन यूज़ किया और क्या यूज़ किए हैं, वो आपको यहाँ पर अलग से कॉलम बताना है, तब आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। गॉट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट समरी। जो हमने पॉइंट्स अंडरलाइन किए थे वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डेवलप कर दिए हैं सेंटेंस में। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ कैसे। डिफाइज, डिफाइज मीन्स होता है कि जो वेरी करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मतलब कि डेफिनेशन जो कैसी है, मैंने बताया था आपको। डिफाई मीन्स होता है रेसिस्टेड होती है, मतलब काफ़ी विरोधाभास होता है डेफिनेशन में। नाउ इट इज़ नॉट सिनोनिम विथ फन, गुड लिविंग एंड वेल्थ, यही मैंने बात की थी। यहाँ पर मैंने सेंटेंस बना दिया, मतलब आपकी जो सेंटेंस वाली क्रिएटिविटी है ना, वो आपको समरी में यूज़ करनी है। तो वही सारे पॉइंट्स आपको सेंटेंसेस में डेवलप करके समरी बनानी है। गॉट इट? तो ये है समरी। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको क्लियरली कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पैसेज 2 ये था, मोर देन अ सेंचुरी अगो सम सेंचुरीज हैड नो प्रॉपर पुलिस फोर्स, लोकल लीडर्स। तो दिस इज़ अबाउट पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसकी इसका जो है, मैं इसको आपको करना नहीं बता रही हूँ, बल्कि सीधे मैं इसके आपके आंसर शो कर रही हूँ। ये है आंसर्स। नंबर 1। ठीक है, इसमें मैंने सबटाइटल बहुत कम यूज़ किए हैं। नंबर 2 का ये यहाँ पर आ गया है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 2.1। ठीक है, सो नंबर 2 हेडिंग, नंबर 1 हेडिंग ये है, नंबर 2 हेडिंग ये है, ये मैंने इसको पूरा टाइटल दिया हुआ है। नंबर 3 हेडिंग ये है, ये वाली। नंबर 4 हेडिंग यहाँ पर है एंड नंबर 5 हेडिंग यहाँ पर है। ठीक है, इसमें मुझे कुछ लगा था सब टाइटल्स, तो मैंने इसमें सब टाइटल्स दे दिए हैं, सब टाइटल्स दे दिए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होता है, चलेगा। ठीक है, तो एक बार आप मैच कर लीजिएगा इससे, और आई होप आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा। इसकी समरी यहाँ पर डेवलप की है मैंने, जो भी मैंने हिंट्स लिए थे उससे यहाँ पर समरी ये बना रही है। ठीक है, पुलिस से रिलेटेड था, जितना भी आप देखोगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ आंसर इन माई वीडियो। आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मेरे चैनल को लोगों से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, एंड
थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर सपोर्टिंग मी, और सब्सक्राइब करने के लिए लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है, और नहीं पसंद आता है तो मुझे बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए आपको बेटर कंटेंट देने के लिए। ठीक है, तो लाइक करना है आपको, मोर एंड मोर शेयर करना है। ठीक है, शेयर करना है, और आपको लगता है कि कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।